Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video, we will study about duties of an auditor. But before starting the video, if you are new on this channel, then kindly subscribe it and press the bell icon for the latest update. Now let's start with the video. सबसे पहले देखेंगे ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, जिसको कि मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट आपका स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होगी, दूसरी पार्ट में आप ड्यूटीज अंडर कॉमन लॉ पढ़ेंगे, थर्ड जो होगा वो अंदर ड्यूटीज होगी. फर्स्ट हम देख लेते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज को, जिसमें फर्स्ट है आपका ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स, दैट इज इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 3. इसमें क्या है ना कि ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि वो मेंबर्स को रिपोर्ट करे रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन्ड बाय हिम. अब ये रिपोर्ट में क्या क्या बताएगा ऑडिटर की, जो भी उसने नेसेसरी इंफॉर्मेशन गैदर की है वो सारे इंफॉर्मेशंस को वो रिपोर्ट देगा मेंबर्स को कि उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन गैदर की है, क्या क्या एक्सप्लेनेशन उसको दिए गए हैं ड्यूरिंग द वर्क ऑफ ऑडिट. जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए गए हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली बनाए गए हैं या नहीं, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर किया गया नहीं, दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू लॉ प्रिपेयर किया गया है या नहीं. नेक्स्ट है आपका ड्यूटी टू इंक्वायर, दैट इज इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 1. ड्यूटी टू इंक्वायर में फर्स्ट है कि वेदर द लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड एंड वेदर द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन मेड आर प्रीजुडिशियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर. दैट मीन्स व्हाट, कि जो कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं उसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी ले रखी है या नहीं. दैट मीन्स कि जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं, और जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये लोन्स एंड एडवांसेस लिए जा रहे हैं, कंपनी के द्वारा दिए गए हैं, वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए सही है या नहीं. Whether the transactions of the company which are represented merely by books entries are prejudicial to the interest of the company. जो भी transactions books of account में दिखाए जा रहे हैं कंपनी के, वो कंपनी के इंटरेस्ट से सही है या नहीं, उसमें किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है. इन सारे चीज़ों की इंक्वायरी करना ऑडिटर की ड्यूटी है. फिर और किन चीज़ों की इंक्वायरी करेगा कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी दे रही है कहीं वो डिपॉजिट में तो शो नहीं कर रहा, जो पर्सनल एक्सपेंस हैं कहीं उनको रेवेन्यू अकाउंट में तो दिखाया नहीं जा रहा. दैट मीन्स कि कंपनी के डायरेक्टर ने कोई अपने काम के लिए कार खरीद ली हो और उसको रेवेन्यू अकाउंट में दिखा दिया गया हो कि कंपनी के काम से खरीदा गया, ऐसा तो नहीं है. वेदर इट इज स्टेटेड इन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी दैट एनी शेयर्स हैव बीन एलोकेटेड फॉर कैश, वेदर कैश हैज बीन एक्चुअली बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अलॉटमेंट, एंड इफ नो कैश हैज एक्चुअली बीन सो रिसीव्ड, वेदर द पोजीशन as stated in the book account book and balance sheet is correct, regular and not misleading. Means what, कि अगर आपने कैश पे शेयर को एलोकेट किया है तो वो कैश आपने रिसीव किया है या नहीं, अगर रिसीव नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इन सारे चीज़ों से रिगार्डिंग आप इंक्वायरी करेंगे, यानी ऑडिटर इंक्वायरी करेगा. और अगर जो कैश रिसीव्ड हुआ है तो वो करेक्ट वे में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया गया है या नहीं. नेक्स्ट है आपका ड्यूटी टू कंप्लाई विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 9. मीन्स व्हाट, कि हर एक ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करे, यानी जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग उसको पूरे ऑडिट वर्क को परफॉर्म करना है. उसको जो ऑडिट रिपोर्ट बनाना है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाना. इवन ईच एंड एवरी वर्क जो ऑडिटिंग में परफॉर्म करेगा वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए करेगा. ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स, दैट इज इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 12. यानी अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो फ्रॉड में आता है, अगर किसी भी एम्प्लॉय ऑफिसर के साथ कंपनी के अंदर कमिट किया जा रहा है, कोई भी एम्प्लॉय अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो ऑडिटर की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने क्लाइंट को इसके लिए इमीडिएटली रिपोर्ट करे. नेक्स्ट है ड्यूटी टू स्टेट द रीजंस फॉर क्वालिफाइड और नेगेटिव रिपोर्ट, दैट इज इन सेक्शन 143 सबसेक्शन 4. जो ऑडिटर रिपोर्ट देता है ना, उसमें एक टाइप का होता है क्वालिफाइड और नेगेटिव रिपोर्ट. जब आप टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैं पढ़ा दूंगी. तो क्वालिफाइड और नेगेटिव रिपोर्ट ऑडिटर तब देता है जब बुक्स ऑफ अकाउंट से वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होता. मतलब जो भी चीज़ें वो फिनेंशियल स्टेटमेंट में देखता है उन किसी भी चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑडिटर क्वालिफाइड और नेगेटिव रिपोर्ट दे देता है. तो बताना है, ये उसकी ड्यूटी है कि भाई आपने क्यों ऐसा रिपोर्ट दिया, क्या रीज़न है, वो भी आपका बताना आपकी ड्यूटी है एज एन ऑडिटर. ड्यूटी टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन,
अगर किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन रन किया जा रहा है कंपनी में, तो उस इन्वेस्टिगेटर को असिस्ट करना भी ऑडिटर की ड्यूटी होती है बाय प्रोवाइडिंग वेरियस असिस्टेंस इन कनेक्शन विद दैट इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए 7th पॉइंट क्या है, ड्यूटी टू सर्टिफाई स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको सर्टिफाई करना ड्यूटी है ऑडिटर की, कि जो भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कह रही है वो करेक्ट है या नहीं। मीन्स कि जो भी शेयर एलोकेट किए गए कंपनी के द्वारा, जो कैश रिसीव हुआ है उन शेयर्स के रिगार्डिंग, जो एब्स्ट्रैक्ट बनाए गए हैं कंपनी के द्वारा रिसिप्ट एंड पेमेंट का, वो सब कुछ सर्टिफाई करना होता है। ये ड्यूटी है ऑडिटर की। Duty to certify prospectus means what? It is the duty of auditor to certify a report showing statement of profit or losses and assets and liability of the company and its subsidiaries. The report shall also include rate of dividend paid by the company for each of 5 financial year preceding the इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो सर्टिफाई करे। किसको सर्टिफाई करे? ऐसे स्टेटमेंट को जो बता रहा हो प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग, एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिगार्डिंग कंपनी की, और उसकी सब्सिडरीज कंपनी के रिगार्डिंग भी। और इस रिपोर्ट को वो अच्छे से वेरीफाई करे कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है कंपनी की, जो एसेट्स एंड लायबिलिटी है, वो जो रेट ऑफ डिविडेंड पे कर रहा है पिछले 5 साल से, वो बिल्कुल करेक्ट बताया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट है ड्यूटी टू रिपोर्ट अंडर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। अगर कंपनी वॉलंटरी वाइंड अप कर रही है, उस केस में डायरेक्टर्स को क्या करना होता है? कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना होता है। तो ऑडिटर को इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाने की ड्यूटी है, उसको सर्टिफाई करने की ड्यूटी है कि जो सॉल्वेंसी दी जा रही है बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो सही है या नहीं। नेक्स्ट है ड्यूटी टू प्रिजर्व वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर क्या है? जैसे हमने ऑडिट नोटबुक पढ़ा था, तो ऑडिट नोटबुक क्या था? बाइंडेड कॉपी था। उसमें ऑडिटर जो भी ऑडिट वर्क के दौरान चीज़ें देखता था उसको पॉइंट आउट करता था, उसमें उसको लिखता था। उसी तरीके से वर्किंग पेपर कुछ लूज पेपर्स होते हैं जिनमें वर्किंग नोट करता है। जो भी ड्यूटी करने के रिगार्डिंग जब ऑडिटर कुछ कुछ नोट किया करता है उसको हम वर्किंग पेपर बोलते हैं। तो ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान जितने भी पेपर वर्क होते हैं उन सारे पेपर्स को ऑडिटर को प्रिजर्व करने की ड्यूटी है। यानी कि जितने भी बुक्स या पेपर्स प्रोड्यूस हुए हों ऑडिट वर्क को करने के दौरान जो कंपनी से रिलेटेड हों, उनको हमेशा वो अपनी कस्टडी में रखे, ताकि इन फ्यूचर जब इन्वेस्टिगेशन हो अगर किसी तरीके का कंपनी में, तो वो सारा पेपर उसमें हेल्प कर सके। नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज अंडर कॉमन लॉ, जिसमें फर्स्ट है आपका ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट एंड एक्सरसाइज प्रॉपर केयर। ऑडिटर को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए अपनी ड्यूटीज को करने के दौरान। नेक्स्ट है ड्यूटी टू ऑब्टेन नॉलेज अबाउट द कंपनी। ही शुड ऑब्टेन डिटेल नॉलेज अबाउट द एक्टिविटीज एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मीन्स व्हाट? कि बिल्कुल ही उसकी ड्यूटी है ऑडिटर की कि जब वो कंपनी में ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आए तो वो डीप नॉलेज कंपनी का ले और अच्छे से उसके अफेयर्स के बारे में, उसकी एक्टिविटीज के बारे में समझे। नेक्स्ट है ड्यूटी टू परफॉर्म एडिशनल वर्क। The auditor, besides performing the statutory duties, is bound to perform additional work by passing a resolution in the general meeting or making a provision in the article of association of the कंपनी। ये ड्यूटी आपकी ऑडिटर की है कि वो कुछ एडिशनल वर्क को भी परफॉर्म कर सकता है। यानी कि जो स्टैच्यूटरी ड्यूटीज हैं उसके बाद भी वो कुछ एडिशनल वर्क परफॉर्म कर सकता है। कैसे? जनरल मीटिंग में कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करवा करके या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ प्रोविजंस बना करके। नेक्स्ट है ड्यूटी टू वेरीफाई एसेट्स हेल्ड बाय द कंपनी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू वेरीफाई एसेट्स ऑफ द कंपनी। नॉट ओनली वेरीफाई, उसका वैल्यूएशन करना भी ऑडिटर की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है अदर ड्यूटीज, जिसमें फर्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज। द ऑडिटर ड्यूटी विल डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ हिज अपॉइंटमेंट बिटवीन हिम एंड पार्टी हु अपॉइंटेड हिम। मीन्स व्हाट? कि ऑडिटर की जो ड्यूटी होती है ना, जो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हैं वो तो इंपॉर्टेंट ही हैं, वो तो एज पर द लॉ जो सारे ऑडिटर्स करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ड्यूटीज भी हैं जो अपॉइंटिंग पार्टी है और जो ऑडिटर है उनके बीच का जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस पे भी डिपेंड करता है कि उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं।
नेक्स्ट है प्रोफेशनल ड्यूटी. द ऑडिटर हैज टू ऑब्जर्व द एथिक्स गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ही शुड कॉरेस्पॉन्ड विद द प्रीवियस ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट. एक प्रोफेशनल ड्यूटी क्या है ऑडिटर की कि वो सारे इथिक्स को फॉलो करना जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किए हैं, और जो पिछला ऑडिटर है उससे टच में आ करके सबसे पहले सारे चीज को समझ लेना कंपनी के बारे में बिफोर एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए ये जरूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.